नमस्कार साथियों, शुभ ज्योतिष चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, आज के मेरे इस वीडियो में मैं मेरे सिंह राशि वाले दर्शकों के लिए उनका आने वाला सप्ताह 3 फरवरी से 9 फरवरी के बीच में कैसा रहेगा, पूरी जानकारी आपको दे रहा हूँ। साथियों, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपका करियर कैसा रहेगा, व्यापार कैसा रहेगा, आपका पारिवारिक जीवन, वैवाहिक जीवन, लव जीवन कैसा रहेगा, आपको विस्तार से बता रहा हूँ। आप मेरा ये वीडियो बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिए, जिससे कि आपको पता चल सके कि ये जो सप्ताह आपका आ रहा है 3 फरवरी से 9 फरवरी के बीच में, तो आपको क्या क्या नए अवसर लेकर आ रहा है। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे कि आपको इस तरह की जानकारियाँ बराबर मिलती रहें। साथियों, आपको ये बता देता हूँ मेरे सिंह राशि वाले दर्शकों कि यह सप्ताह जो है आपके लिए बहुत ही विशेष अवसर लेकर आ रहा है। आपको उन अवसरों के लाभ उठाने के लिए आपको ये पूरा ध्यान रखना है कि कौन कौन सी डेट आपके लिए सही रहेंगी, कौन कौन से क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त हो रही है। साथियों, ये तो आप मान के चल लीजिए कि कोई भी जो है कुंडली में या कोई भी भविष्य में आपको सभी क्षेत्र में सफलता ही सफलता मिले, ये ज़रूरी नहीं है। अगर आपको किसी क्षेत्र में सफलता मिल रही है तो किसी में आपको विफलता भी प्राप्त होती है। ऐसे में साथियों, जिसमें हमको विफलता के आसार दिख रहे हैं, कुछ उपाय अगर हम करें तो हम उनको भी हमारे लिए सफलता में बदल सकते हैं। अब साथियों, हम बात करते हैं कि इस सप्ताह ये जो 3 फरवरी से 9 फरवरी के बीच में आ रहा है, इसमें आपको ये विशेष जानकारी दे देता हूँ कि देवगुरु बृहस्पति जो है वो अभी तक जो वक्री चल रहे थे, अब 4 फरवरी से मार्गी हो जाएंगे। और ये 4 फरवरी से जो मार्गी होंगे तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छा फल लेकर आएंगे, आपको इसमें शुभ फल की प्राप्ति होगी। साथियों, अब हम बात करते हैं कि आपका कैरियर कैसा रहेगा या आपका नौकरी या व्यवसाय कैसी रहेगी इस सप्ताह। तो ये आपको बता देता हूँ कि इस सप्ताह आपके लिए नौकरी में नए अवसरों का पूरा पूरा योग बन रहा है। आपको अगर कोई नौकरी चेंज करना भी चाह रहे हैं तो आपको सफलता का सही समय आपके लिए यह समय है। आप अपनी नौकरी को चेंज कर सकते हैं और आपकी नौकरी जो है वो हायर पैकेज के साथ में जो है आपको प्राप्त हो जाएगी। आपका सीटीसी जो है काफ़ी बढ़ जाएगा। साथियों, व्यापार में भी आपको ये बता देता हूँ कि इस समय में आप अगर कोई भी पार्टनरशिप को में बिजनेस कर रहे हैं या कोई आप पार्टनर अपना ढूंढना चाह रहे हैं तो आपको उसमें सफलता प्राप्त होगी। साथियों, पर आपको एक ध्यान रखना होगा कि जो भी आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स अगर साइन कर रहे हैं तो उससे पहले सोच कर समझ कर ही आप डॉक्यूमेंट साइन करेंगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा। साथियों, आपके लिए बता देता हूँ कि इस समय अगर व्यापार करने वाले मेरे दर्शक, सिंह राशि वाले दर्शक व्यापार कर रहे हैं तो उसमें जो भी समझौता अगर कोई भी करेंगे या कोई भी अपना सप्लायर्स कोई भी ऐड कर रहे हैं या अपने जो बिजनेस को बढ़ा रहे हैं तो उनको सफलता पूरी पूरी मिलने के योग बन रहे हैं। आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए बहुत ही लाभकारी सप्ताह है। इसमें आपकी आय के नए नए स्रोत आपको खुलते हुए दिखाई देंगे। आप जो भी इनकम अपनी कर रहे हैं उसमें मल्टीपल सोर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। आप अपनी आय को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। साथियों, निवेश की दृष्टि से भी आपको ये बता देता हूँ कि यह सप्ताह बहुत ही अच्छा सप्ताह है। पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इस सप्ताह आपकी आर्थिक स्थिति, आपकी इनकम अच्छी हो रही है तो खर्चे भी आपके अच्छे दिखाई दे रहे हैं। आपको कोई भी ऐसा अनएक्सपेक्टेड खर्चा इस समय में होता हुआ दिखाई दे रहा है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी हो, जिसकी आपने कभी इमेजिनेशन नहीं करी हो। ऐसे में आपको ये ध्यान रखना है कि आपको आपके जो भी कोई अवॉइड करने वाले खर्चे हैं जिनको आप इस सप्ताह अवॉइड कर सकते हैं तो उनको अवॉइड कर दें और अपने बजट को बराबर बनाकर, संतुलन बनाकर रख सकें। साथियों, अब हम बात करते हैं कि आपका स्वास्थ्य के प्रति यह सप्ताह कैसा रहेगा। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको ये बता देता हूँ कि यह सप्ताह जो है आपके लिए स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा नॉर्मल है। आपको इस समय में बी केयरफुल होकर चलना पड़ेगा। आपको इस समय में बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है कि आपको किसी भी तरह के कोई भी इन्फेक्शन नहीं हो। नहीं तो इस समय आपको ये हो सकता है कि कोई आइज का इन्फेक्शन हो जाए या कोई नोज में आपके जो है प्रॉब्लम आ जाए।
या आपको ईएनटी की कोई प्रॉब्लम आ जाए, जैसे ईयर नोज और थ्रोट जो बोलते हैं, नाक कान गले में किसी भी तरह की प्रॉब्लम के योग दिख रहे हैं। साथियों, आप ये ध्यान दीजिए कि इस सप्ताह आपको मानसिक तनाव भी पैदा हो सकता है। आप मानसिक तनाव को दूर करने के लिए प्रतिदिन अपनी दिनचर्या में, आपकी डेली रूटीन में आप अगर ध्यान को, योग को अपनाएंगे तो आपको उसमें सफलता प्राप्त होगी। साथियों, वैवाहिक जीवन के हिसाब से आपको बता देता हूँ कि इस सप्ताह आपका वैवाहिक जीवन जो है बहुत ही मधुर बना रहेगा। किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। साथियों, आपका वैवाहिक जीवन में आप प्यार भरा माहौल जो है महसूस करेंगे। आपको खुशियां ही खुशियां मिलेंगी। आपके जो वो हैं स्पाउस हैं, आपके जो पार्टनर हैं, जीवन साथी हैं, वो आपको बता देता हूँ कि इस सप्ताह उनकी तरफ से आपको कोई भी खुशखबरी भी मिल सकती है। अगर आप संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं तो हो सकता है कि इस सप्ताह आपके जो स्पाउस हैं, आपके जो पार्टनर हैं, वो आपको इस खुशखबरी को भी सुना सकती हैं। साथियों, अब हम बात करते हैं कि आपका प्रेम जीवन कैसा रहेगा। तो प्रेम जीवन की दृष्टि से आपको ये बता देता हूँ कि यह सब जो सप्ताह है वो प्रेम जीवन के हिसाब से बहुत ही अच्छा आपका सप्ताह रहेगा। आपको नए नए रोमांचक अवसर आपको प्राप्त होंगे और आप अपने प्रेम जीवन में बहुत ही रचनात्मकता को जो है महसूस करेंगे, व्यवहारिकता आप महसूस करेंगे और आपके लिए यह सप्ताह जो है प्रेम जीवन में एक नई खुशियाँ लेकर आने वाला है। साथियों, आप अपने प्रेम जीवन में बहुत ही अच्छा अवसर इस समय में प्राप्त कर रहे हैं। साथियों, अब हम बात करते हैं कि संतान पक्ष से आपके क्या वो रहेंगे। तो आपको बता देता हूँ कि इस समय में आपको संतान पक्ष की तरफ से आपको जो है भी बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। हो सकता है कि आपके संतान पक्ष के जो रिजल्ट या इस समय में कोई आ रहे हैं तो वो नेगेटिव रिजल्ट आ सकते हैं, या आपको उनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना हो सकता है। उनकी संगत इस समय में बिगड़ सकती है। अगर वो कहीं भी पढ़ाई कर रहे हैं या कोई भी कोचिंग कर रहे हैं तो उनके पढ़ाई पर भी आपको बहुत ही ध्यान देना होगा। आपको बराबर ये ध्यान रखना है कि वो पढ़ाई में ही अपना ध्यान लगावें और पढ़ाई करें। साथियों, इस समय में आपको ये बता देता हूँ कि संतान पक्ष की तरफ से आपको कोई भी इस तरह के समाचार मिल सकते हैं कि वो कोई बुरी संगत में फंस जाएं या बदनामी उनकी हो जाए, या उनको कोई भी जो है मित्र जो है उनके वो बुरी संगत में, बदनामी में या कोई भी गलत आदतों में डाल दें। इसलिए आपको बहुत ही उनके प्रति इस सप्ताह ध्यान रखना है। जो उनकी ज़रूरतों को समझना है, उनके इच्छाओं की पूर्ति के लिए आप बराबर ध्यान रख के उनके जो है सहयोग करते रहें। साथियों, इस समय में उनकी पढ़ाई पर भी उनका मन भटकेगा। उनको जो है इधर उधर की बातों में ही उनका मन लगा रहेगा। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि अगर वो पढ़ने बैठ रहे हैं तो आप अगर समय निकाल कर उनको थोड़ा पढ़ाएंगे या उनसे कुछ क्वेश्चंस वगैरह पूछेंगे, उनके आंसर उनसे बताएंगे तो वो आपको उसमें उनके लिए अच्छा रहेगा और आपको भी सफलता प्राप्त होगी, उनके लिए भी सफलता मिलेगी। साथियों, अब हम बात करते हैं कि आपको विदेश यात्रा के क्या योग बन रहे हैं। तो ये मैं बता देता हूँ कि इस सप्ताह आपके विदेश यात्रा से संबंध में अगर आप कोई भी कार्य के क्षेत्र सब लिए आप विदेश यात्रा जाना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए बहुत ही अनुकूल समय है। शिक्षा की दृष्टि से अगर आप विदेश यात्रा जाने चाह रहे हैं तो ये समय अभी आपके लिए अनुकूल नहीं है। आपका कोई भी इस समय में जो एग्ज़ाम अगर हो रहे हैं शिक्षा की दृष्टि से, विदेश में आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे वो ऑनलाइन एग्ज़ाम है या ऑफलाइन एग्ज़ाम है, उसमें आपको सफलता मिलने के योग अभी कम बन रहे हैं। साथियों, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के ट्रेड के हिसाब से बता देता हूँ कि अगर आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं जो कि टेक्सटाइल से रिलेटेड है, रेडीमेड गारमेंट से रिलेटेड है, तो आपको सफलता प्राप्त होने के योग बन रहे हैं। साथियों, हौजरी से रिलेटेड भी अगर कोई कार्य आप कर रहे हैं तो उसमें आपको सफलता मिलने के पूरे पूरे योग हैं। आपकी कोई भी बड़ी डील इस समय में प्राप्त हो सकती है। अगर आप कोई भी इस समय में ऐसा कार्य कर रहे हैं जिसमें कि आपको कोई भी फूड इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई कार्य हो तो आपको सफलता मिलने के पूरे योग बन रहे हैं। साथियों, अब हम बात करते हैं
कि माता पिता के प्रति आपके जो है व्यवहार कैसे रहेंगे। तो आपको ये बता देता हूँ कि यह सप्ताह आपको अपने माता पिता के जो है व्यवहार में थोड़ा सा ऐसा रूखापन आपको दिखाई देगा। आपको ये लगेगा कि माता पिता मेरे को सहयोग नहीं कर रहे हैं। मेरी आपको उनकी ज़रूरतों को समझकर उनके साथ समय बिताकर उनको ये आभास दिलाना होगा कि हम आपके ही हैं, और उनकी ज़रूरतों को जब आप पूरा करेंगे तो आपके उनके लिए जो है ये अच्छा रहेगा और आपके लिए भी अच्छा रहेगा। साथियों, माता पिता के स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको बता देता हूँ कि इस समय उनको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है जिसको आप जैसे बीपी की कोई प्रॉब्लम हो जाए, या उनको कोई जॉइंट पेन की प्रॉब्लम हो जाए, उनको पाँव में पैरों में दर्द हो सकता है, उनके बैक पेन हो सकता है। इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान भी रखना होगा, उनके स्वास्थ्य का आपको बराबर ध्यान रखना होगा। साथियों, अब मेरे जो विद्यार्थी दर्शक हैं, मेरे सिंह राशि वाले विद्यार्थी हैं, उनके लिए आपको ये मैं बता देता हूँ कि यह सप्ताह आपका जो पढ़ाई में मन बराबर लगा रहेगा। आप अपनी पढ़ाई बराबर करते रहेंगे। आपको किसी भी तरह की कोई भी सहायता जो है वो आपके आपके जो टीचर्स हैं वो आपको हर तरह से सहायता करने के लिए तैयार रहेंगे। आप अगर कोई भी हायर स्टडीज कर रहे हैं तो आपके प्रोफेसर आपको सहायता करने के लिए तैयार रहेंगे, या आपके कोई जो सीनियर साथी हैं वो आपको सहायता करने के लिए तैयार रहेंगे। और उनके ये हो सकता है कि आपको कोई भी उनकी तरफ से जो सहायता मिलेगी, उनकी तरफ से जो आप समझेंगे, कोई आपको जो हार्ड सब्जेक्ट हैं आपके, तो उसमें आपको अच्छे मार्क्स भी प्राप्त हो सकते हैं। साथियों, पर आप ये ध्यान रखिए कि आपको मेहनत करनी है। मेहनत करेंगे तो आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी। साथियों, अब हम बात करते हैं कि आपको इस समय में कोर्ट केस से रिलेटेड क्या आपके कोई भी अगर है तो आपको क्या रखना है, कैसे आपको उनका मुकाबला करना है। तो ये बता देता हूँ कि इस समय में अगर आपके कोई भी कोर्ट केस चल रहे हैं तो 13 फरवरी के बाद में अगर कोई भी डिसीजन आपके आ रहे हैं तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छा समय रहेगा। 13 फरवरी तक अगर कोई भी डिसीजन आपके आ रहे हैं तो आपको उनको रोक लेना है। इसलिए साथियों, इस सप्ताह आपको 13 फरवरी, क्योंकि इस वीक में 3 फरवरी से 9 फरवरी तक का ही समय है, अगर कोई भी डिसीजन इस समय में आने वाले हैं तो आपको उनको रोक लेना है। अगर कोई आप जो है कानूनी आपके जो सलाहकार हैं, जो आपके वकील हैं, उनको कहकर आगे की डेट अगर आप ले लेंगे तो वो डिसीजन जो भी आएंगे वो आपके फेवर में आ जाएंगे। अब साथियों, हम बात करते हैं कि इस सप्ताह आपको क्या क्या जो है उपाय करने चाहिए। तो उपाय की दृष्टि से आपको बता देता हूँ कि क्योंकि सिंह राशि सूर्य की राशि है, सूर्य देव का अगर आप जल अर्घ करेंगे, सूर्य देव को जल चढ़ाएंगे तो आपको बहुत ही सफलता प्राप्त होगी। आप सूर्य देव को का ओम आदित्याय नमः का पाठ करेंगे। ओम आदित्याय नमः का आप जो है 108 बार जाप करेंगे तो आपको सफलता प्राप्त होगी। साथियों, रविवार के दिन आप जो है कोई भी सफ़ेद वस्तु का दान करेंगे तो उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। साथियों, प्रतिदिन आपको ये मान लीजिए कि हनुमान चालीसा का भी पाठ ज़रूर से करना है। ऐसे में आप, और साथ में ये भी बता देता हूँ कि अगर आप मंगलवार के दिन हनुमान जी को जो है गुड़ का भोग लगाएंगे और मसूर की दाल जो है चढ़ाएंगे तो आपको सफलता प्राप्त होगी। साथियों, मेरे सिंह राशि वाले दर्शकों, आपको ये बता देता हूँ कि यह सप्ताह आपके लिए बहुत ही लाभकारी सप्ताह है। आपको सफलता के और अग्रसर करने वाला सप्ताह है। आप धैर्य से काम करें, संयम से काम करें और मेहनत के साथ आप काम करेंगे तो आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी। आपके लिए यह सप्ताह बहुत ही अच्छा सप्ताह रहेगा। साथियों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे कि आपको इस तरह की जानकारियाँ बराबर मिलती रहें। धन्यवाद।